हाँ मित्रों, आज मैं किसान बिल पर यह वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वीडियो बनाने का कारण मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मन की जो पीड़ाएं होती हैं वो कहने से कुछ कम हो जाती हैं। और इस हिंदुस्तान की अधिकांश आबादी मिडिल क्लास है। जो हमारी समस्या है वही समस्याएं देश के अधिकांश लोगों की हैं। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते न चाहते हुए भी मन राजनीति और व्यवस्था पर कहीं न कहीं हम केंद्रित हो जाते हैं। और यह हमारा दायित्व भी बनता है कि हम देश और राष्ट्र के मुद्दों पर अपने जिम्मेदारी को समझें और उसमें हम सतर्क रहें। क्योंकि कोई भी देश वहाँ के नागरिकों से होता है, वहाँ के निवासियों से होता है। देश का स्वरूप सीमा रेखाओं से नहीं बल्कि वहाँ पर निवास करने वाले लोगों से बनता है। और आज किसान बिल वापस लिए जाने पर कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यह किसानों की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बिल को वापस लेने का निर्णय लिए। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि यह बिल सही था तो आज वापस क्यों लिया गया, और यदि गलत था तो मोदी जी 15 महीने तक किसानों को क्यों परेशान किए। क्या मोदी जी में या वर्तमान सरकार में इतनी सूझबूझ की कमी है कि 15 महीने तक किसानों को संघर्ष करना पड़ा अपनी बात मनवाने के लिए? जाहिर सी बात है कि या तो पहले का निर्णय सही था या तो आज का निर्णय सही है। यदि पहले का निर्णय सही था तो आज का गलत है, आज का सही है तो पहले का गलत था। दोस्तों, यही एक घटना एक बार और घटी अभी कुछ दिन पहले, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पार्लियामेंट में SC/ST बिल को पारित किया गया। या तो सुप्रीम कोर्ट गलत था या तो पार्लियामेंट गलत थी, दोनों तो सही हो नहीं सकते। और यदि इतने बड़े स्तर पर जिम्मेदार लोग इस तरीके से तुगलकी निर्णय लेंगे तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्र के हित में अच्छा नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि सरकार बनाना, सरकार चलाना क्या इतना जरूरी है कि सही कामों को भी ना करके गलत कामों को किया जाए? सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके संविधान बनाया जाए। संविधान का पालन सुप्रीम कोर्ट करती है और फिर उस सुप्रीम कोर्ट जिसको सभी लोग
न्याय के लिए सबसे बड़ी संस्था के रूप में स्वीकार करते हैं, उसका निर्णय गलत हो जाए और उसके निर्णय को गलत साबित करके नया कानून बनाना पड़े, तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं ये देश के लिए बहुत ही घातक है। जब फायदे और नुकसान के लिए नियम और कानून बनाए जाएं, जब SC/ST बिल पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उस समय विपक्ष के सामने एक अवसर था कि अब देखा जाए कि ये क्या करते हैं। तो माननीय मोदी जी दलितों के मन में कहीं इनके प्रति पक्षपात का भाव न पैदा हो जाए, इस बात को प्रूव करने के लिए ये भारत की सर्वोच्च संस्था न्यायालय, न्यायपालिका के आदेश का उल्लंघन करके कानून बना डाला। वही स्थिति आज यहां पर हुई है। ये जो किसान इतने दिनों से 15 माह से धरने पर बैठे थे, प्रश्न ये उठता कि क्या ये सामान्य किसान हैं? आज बिल वापस लिया गया, बिल का अध्यादेश पारित किया गया। दोनों के बीच में भारत के किसानों से पूछा जाए तो 80% किसान ये नहीं जानते कि किसान बिल था क्या। और कोई भी आंदोलन चलाने के लिए कहीं न कहीं धन की आवश्यकता होती है या किसी संगठन की आवश्यकता होती है। 80% किसान जान ही नहीं रहे हैं कि ये किसान बिल क्या चीज है, फिर भी 15 माह से वहां पर किसान आंदोलन पर बैठे हैं। अब वो कौन से किसान हैं? वो कांग्रेस पार्टी से भेजे हुए किसान हैं या ऐसे किसान हैं जो वास्तव में किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए वहां पर गए हुए हैं और आज तक उनका खर्चा कैसे चलता रहा? ये सब कुछ कहीं कहीं संदेह के घेरे में आता है। जब चुनाव आता है तो किसी पार्टी की रैली में जाने के लिए फ्री में बस लगाई जाती है, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, पैसा दिया जाता है, तब जाकर के यहाँ का किसान और मजदूर एक दिन के लिए जाता है। यहाँ का किसान और मजदूर इतना जागरूक है कि जब इसको पैसा दिया जाता है, दारू दिया जाता है पीने के लिए, तब यह किसी पार्टी की रैली में जाता है। और इतने जागरूक यहाँ के किसान हो गए कि 15 माह से धरने पर बैठे हुए हैं। देश की तमाम समस्याएं आज जिस तरीके से पुआल जलाया जा रहा है खेतों में, वायु प्रदूषण इस तरह से बढ़ रहा है कि आने वाले समय में सांस लेने में लोगों को दिक्कतें होने लगेंगी। ये जागरूक किसान इस मुद्दे पर कहाँ हैं? जब हवा ही दूषित हो जाएगी, सांस ही नहीं लेने को मिलेगा। मित्रों, जो अब तक हमने जाना कि जो किसान बिल था, इसमें 3 बातें थी। एक तो ये था कि किसान अपनी मर्जी से अपने वस्तु का मूल्य निर्धारित करेगा, वो जहां चाहेगा वहां बेचेगा, वो मंडी के अंदर बेचे या मंडी के बाहर बेचे, वो किसी दूसरे स्टेट में जाकर के बेच सकता है, निर्यात कर सकता है। यही बात जब कभी राहुल गांधी जी
एक बार बोले थे कि हमारा आलू सोना देगा, तो भाजपा वाले उनका उपहास उड़ाए थे और कहे कि अब ऐसी फैक्ट्री लगाएंगे कि एक तरफ से आलू डाला जाएगा, एक तरफ से सोना निकलेगा। राहुल गांधी जी का कहने का तात्पर्य नहीं था। उनका कहने का मतलब ये था कि जो 5 रुपए किलो का आलू बिकता है वही जब चिप्स बन जाता है तो पता चलता है कि 20 ग्राम 5 रुपए का हो जाता है। तो यदि डायरेक्ट सीधे कंपनी किसान के उत्पादित वस्तुओं को खरीदेगी तो ज़्यादा इनकम मिलेगा, या किसान ही कुटीर उद्योग लगा करके आलू के बजाय चिप्स बना करके मार्केट में बेचे। यही बात जब राहुल गांधी जी कहते हैं तो सही है, और यही बात जब मोदी जी करते हैं तो ये गलत है। हालांकि ऐसा मोदी जी भी क्या करते थे, कभी ये आधार कार्ड का विरोध किए, कभी ये जीएसटी का विरोध किए, कभी ये परमाणु समझौते का विरोध किए। जो जो विरोध ही किए थे, गवर्नमेंट आने के बाद वही सारा काम किए। जब राहुल गांधी जी कहें तो सही है, मोदी जी कहें तो गलत है। मोदी जी राहुल गांधी जी कहें तो गलत है, मोदी जी कहें तो सही है। कहीं न कहीं जनता जाति और धर्म और क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। इसी का फायदा उठा करके ये चंद पार्टियां अपना सरकार बनाती हैं और ठगों का गिरोह है जिनको सामान्य लोगों से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ जीत चाहिए, इन्हें सिर्फ सफलता चाहिए, और उसके लिए किसी भी हद तक ये गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये जाहिर सी बात है। नहीं तो चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर ये आज तक क्या कर रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि गलतियां कहाँ हैं। वो गलतियां हम में हैं, क्योंकि हम ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हर आदमी तभी तक ईमानदार जब तक उसको बेईमानी का अवसर न मिले। यदि हम ही को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, आप ही को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, आप क्या कर लेंगे? 550 लोग गए हैं चुनाव जीत करके, वो फ्री में चुनाव जीते हैं। अब हमारे ही लोकसभा सीट पर लगभग 1700 बूथ हैं। 1700 बूथ पर एक दिन सिर्फ खड़ा होने के लिए, वोटिंग कराने के लिए, जिस बूथ अध्यक्ष को हम पकड़ेंगे, अगर 1,000 रुपया उसको दिया जा रहा है तो 1700 गुणे 1000 कर लीजिए। ये पैसा कहाँ से आएगा? और इतना पैसा खर्च करके यदि कोई व्यक्ति पार्लियामेंट मेंबर बन रहा है तो क्या वह समाज सेवा करने के लिए जा रहा है? जाहिर सी बात है कि कहीं कहीं पूरी पद्धति, पूरी प्रणाली ही दूषित हो गई है। और ऐसे में हमारा दायित्व है, हम सामान्य जनमानस का दायित्व है, जनता का दायित्व है कि वो जागे और ईमानदार लोगों को वहां तक भेजे। नहीं तो एक व्यक्ति ईमानदार होकर के भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो व्यक्ति तभी तक प्रधानमंत्री है जब तक उसको 250 लोग मिल करके बनाए हुए हैं। जिस दिन वो 250 उसको नहीं पसंद करेंगे उस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। 250-300 वही स्थिति मुख्यमंत्री की है, वही स्थिति राष्ट्रपति की है। एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि लोगों का सपोर्ट ना हो। और यहाँ पर दुर्भाग्य है कि कोई व्यक्ति अच्छा करना भी चाहे तो विपक्ष वाले उसके अच्छे कामों में भी अड़ंगा डालना चालू कर देते हैं। ये बात पूरे देश के सामने आनी चाहिए थी। ये बात मीडिया के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से, रेफरेंडम के माध्यम से ये निर्णय लिया जाना चाहिए, या लोगों को बताया जाना चाहिए था कि किसान बिल क्या है। उस किसान बिल
का निर्णय चंद लोग करेंगे जंतर मंतर पर बैठने वाले। इतने बड़े देश में जो ये किसान अभी जानते ही नहीं किसान बिल क्या है, इनकी कोई भूमिका नहीं है। मोदी जी ले आए, फिर वापस भी ले लिए। किसानों के हित में यदि कोई निर्णय सही में मोदी जी ले रहे हैं तो किसानों से रेफरेंडम क्यों नहीं कराए? पूरे किसानों को जानकारी क्यों नहीं दी गई? किसान जानते ही नहीं कि कौन सी बिल लाई गई और कौन सी बिल वापस कर ली गई। बस एक बात की, ये किसानों की जीत। अरे किसानों की कौन सी जीत हुई? ये जो किसान बिल में 3 बातें थी, किसान अपना वस्तु कहीं भी बेच सकता है, यदि पैदा हम कर रहे हैं अनाज तो बेचने का अधिकार और मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी हमें होना चाहिए। ये बहुत दिनों से बातें आ रही थी। तो यदि मंडी के अलावा बाहर भी किसान बेच रहा है तो इसमें कौन सी गलत बात है? उसको जहां प्रॉफिट ज्यादा मिलता हो वहां वो बेचता। कंट्रैक्ट खेती की बात थी, एग्रीमेंट पर कंपनियां किसान से एग्रीमेंट कराती फसल पैदा होने के पहले कि भाई आपके की फसल मैं इस दाम में इस समय खरीद लूंगा, तो किसान को बोने में आसानी होती और उसको निर्धारित अमाउंट मिल जाता। तीसरी बात थी स्टॉक की। तो ये मंडियों में छोटे किसान तो बेच नहीं पाते, बड़े किसान छोटे किसानों से खरीद लेते हैं और ये जाकर के वहां पर बेचते हैं। तो किसानों के उपज का वास्तविक मूल्य उनको मिल कहां पाता है कभी? चाहे सब्जी हो चाहे अनाज हो, ये अपने उत्पादन का वास्तविक मूल्य पाते ही नहीं। यदि सीधे किसान से कंपनी खरीद ले या किसान से फिर वो ग्राहक खरीद ले जिसको उसकी जरूरत है, तो जाहिर सी बात है कि उसका वाजिब मूल्य किसान भी पा जाएगा और ग्राहक भी सस्ते में पा जाएगा। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात थी कि जिसके लिए 15 माह से लोग बैठे थे? ये बात तो जनता के सामने आनी चाहिए थी। और वो कुछ लोग ही किसान, देश के किसान हो गए। वो चंद लोग ही जो वहां पर बैठे थे वही किसान हो गए। और उनकी बात, चूंकि 15 महीने से आंदोलन चल रहा था और मोदी जी को चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के लिए जैसे SC/ST बिल के खिलाफ कानून बनाए, SC/ST बिल पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कानून बनाए, उसके बाद सवर्णों को संतुष्ट करने के लिए 10% आरक्षण का लॉलीपॉप दे दिए, सवर्ण खुश हो जाएं। उसी तरीके से किसानों के दिमाग में जो भ्रम पैदा हो रहा था कि यह गवर्नमेंट किसान विरोधी है, उस भ्रम को दूर करने के लिए उन्होंने कहा मैं बिल को वापस ले रहा हूं। यदि किसान बिल वास्तव में हितकर था तो इसका वापस लिया जाना किसानों के साथ अन्याय है और उस अन्याय के जिम्मेदार वो किसान वहां पर बैठे थे जिनका पता ही नहीं कि वो किसान हैं या वो जमींदार हैं। किसान 2 प्रकार के हैं, एक बड़े किसान, एक छोटे किसान। बड़े किसान की समस्या कुछ और है, छोटे किसान की समस्या कुछ और है। बड़े किसान की समस्या को छोटे किसान से जोड़ देना यह न्याय संगत नहीं है। और यदि वास्तव में वो किसान देशभक्त हैं, उनको कहीं से पैसे का सपोर्ट नहीं मिला,
तो उनको देश के राष्ट्र के हित में जो तमाम समस्याएं हैं उन समस्याओं पर भी इकट्ठा होकर के धरना देना चाहिए। तब माना जाए एक अन्ना हजारे जी ईमानदारी के प्रतीक के रूप में आए, पूरा देश उनके साथ हो गया। इतने सारे किसान ईमानदार हो गए, इतने सारे किसानों के हितकर हो गए हैं और इस बात को पूरा देश जान नहीं पा रहा है। कहीं न कहीं ये अपने आप में, यदि किसान ये जो वहां पर धरना दे रहे थे ये दोषी हैं, तो पूरे देश के किसानों का अहित हुआ है। और यदि मोदी जी के किसान बिल में सही में कमी रही है, तो ये 15 माह तक उन किसानों को बैठा करके ये तमाशा क्यों किए? क्या 15 माह पहले इन्हें नहीं मालूम था कि ये जो मैं कर रहा हूं ये गलत है? यह एक प्रश्न बनता है और यह पूरे देश का प्रश्न है। यदि ये बात आपके भी समझ में आए तो आप सावधान हो जाइए और देश और राष्ट्र के हित में कुछ बेहतर करने के लिए आपसे जो भी बन सकता है आप करने का प्रयास करें, क्योंकि देश, समाज, व्यवस्था, मानवता या किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती। इसमें हर व्यक्ति जिम्मेदार होता है, हर व्यक्ति की भूमिका होती है और जो भी बन सके एक सुंदर समाज बनाने के लिए, सुंदर व्यवस्था बनाने के लिए, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, पार्टी विशेष के बन करके न सोचें आप कि मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूं तो मैं ये कहूं कि ये सही है, मैं बसपा से बिलोंग करता हूं तो ये सही है, सपा से बिलोंग करता हूं ये सही है, कांग्रेस से बिलोंग करता हूं ये सही है। आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि राष्ट्र हित के मुद्दे पर एक साथ हो जाया करिए, क्योंकि व्यवस्था, सिस्टम महत्वपूर्ण होता है। लोकतंत्र को पाने के लिए हमारे हजारों लाखों पूर्वजों ने बलिदान किया था कि लोक का तंत्र होगा, अपना तंत्र होगा, अपना सिस्टम होगा। और उस सिस्टम में जब अपवित्रता होने लगेगी, जब उसमें गंदगियां होने लगेंगी, तो कहीं न कहीं हम ही नहीं हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका दंड पाएंगी। जिस तरीके से हमारे पूर्वजों की कुछ गलतियों से 1026 से लेकर के 1947 तक बहुत कुछ हम लोगों को खोना पड़ा, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। और यदि भावावेश में कहीं भी कोई कड़वा शब्द निकल गया हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मन की पीड़ा है कि जब बड़े लोग निर्णय न ले पाए कि क्या सही क्या गलत है, तो कहीं न कहीं मोहम्मद तुगलक वाली बात याद आती है कि मोहम्मद तुगलक एक शासक होकर के भी निर्णय नहीं ले पाता था। कभी कहता ये सही है, कभी कहता वो सही है। इस तरीके से अगर आज़ाद भारत के लोग निर्णय लेंगे तो देश का वर्तमान और भविष्य दोनों संकटदायी होगा। और हम सामान्य जनता का भी दायित्व है कम से कम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात को विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाने का प्रयास किया करें। यदि हम सो जाएंगे
तो जाहिर सी बात है कि उसके दोषी हम ही हैं, उसके दोषी वो लोग नहीं हैं। क्योंकि यदि घर के अंदर से कोई चोर चोरी करके ले जा रहा है तो चोर दोषी नहीं है, क्योंकि चोर का काम ही है चोरी करना। दोषी हम हैं कि हम पूरे परिवार के लोग निश्चय होकर के क्यों सो रहे थे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि 25-26 मिनट की वीडियो हो गई है। और इस भावना के साथ कि किसान ही देश है, मजदूर ही देश है, और देश में रहने वाले लोगों से ही देश बनता है। और उनके साथ जो भी निर्णय लिया जाए वो इस तरीके से नहीं कि आज ये लिया गया फिर उसी को कल वो कर दिया जाए। ऐसा क्या हो गया 15 माह में कि वही बिल आज गलत लगने लगी। जाहिर सी बात, या तो दबाव में आकर के यह निर्णय लिया गया और या तो यह गलत था ही।